जी हाँ, बड़े घर की छोटी बहू में अब एक ऐसा धमाका होने वाला है जिससे न सिर्फ पिशिमोनी बल्कि पोल्टू दादा की भी दुर्गा देवी के हाथों शामत आने वाली है। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि पिशिमोनी की वजह से न सिर्फ पूरा मोहल्ला बल्कि आसपास के मोहल्लों वाले भी जन्माष्टमी की पूजा के लिए दुर्गा देवी के घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ अहाना दुर्गा देवी को परेशान देखकर उनसे कहती है, आप बेफिक्र हो जाइए। हम बहुएं होते हुए एक भी मेहमान बिना भोग के नहीं जाएगा। अहाना तीनों बहुओं के साथ मिलकर बड़ी महारत और समझदारी से सारे मेहमानों के लिए भोग तैयार कर लेती है, जिसकी वजह से सब लोग दुर्गा देवी और उनकी बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं। यह देखकर पिशिमोनी जल भुन जाती है क्योंकि उनका अच्छा खासा प्लान भी अहाना के आगे फेल हो गया। तभी पोल्टू मुस्कुराते हुए कहता है, अरे माँ, आज मैं अहाना को ऐसा बेइज्जत करूंगा कि सारी जिंदगी किसी से नजरें नहीं मिला पाएगी। इसके बाद जब अहाना और दुर्गा देवी अपनी जीत का जश्न मना रहे होंगे, तभी पोल्टू दादा गिरवी ताई को दुर्गा देवी के पास ले जाता है और सबके सामने अहाना के गिरवी रखे हुए खानदानी जेवर दिखाते हुए कहता है, आपकी इस लाडली बहू ने हमारे खानदान की इज्जत का सौदा करके यह पूजा करवाई है। यह सुनकर दुर्गा देवी एक पल के लिए चौंक जाती हैं, लेकिन फिर आगे बढ़कर अहाना का साथ देते हुए पोल्टू से कहती हैं, तुझे अहाना की गलती नजर आ रही है, लेकिन अपनी माँ की हरकतें नजर नहीं आ रही। मैं मानती हूँ कि अहाना ने खानदानी जेवर गिरवी रखकर ठीक नहीं किया, पर अगर अहाना के पास ये पैसे न होते तो आज सारे मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती। और तुम दोनों, तुम और तुम्हारी माँ ने तो इस पूजा के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। पर जब पूजा में बुलवाने की बारी आई तो तुम्हारी माँ ने झट से अपने ससुराल वालों को बुला लिया, जिनसे पिछले 30 साल से इसने बात तक नहीं की थी। और पोल्टू, तू क्या अहाना पर उंगली उठा रहा है? अगर तू पूजा के लिए पैसे दे देता तो अहाना को कभी अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़ते। एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझे अपनी बहू पर फख्र है। आज के बाद अगर किसी ने भी अहाना के खिलाफ एक शब्द बोला तो मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी, क्योंकि यह मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। दुर्गा देवी का यह रूप देखकर पोल्टू और ठाकुर जी के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन सब के बाद ठाकुर जी और पोल्टू दादा अपनी हरकतों से बाज आएंगे और क्या अर्जुन, जो अहाना से बिना वजह नाराज है, उसे अपनी गलती का एहसास होगा।